Hello everyone, my dear students, how are you? So today we are going to start our textbook questions of prose lesson number 7, The Merchant of Venice. So iska explanation I have already uploaded. So today we will start our textbook questions. So coming to question number 1, why does Shylock hate Antonio? Shylock एंटोनियो से नफरत क्यों करता था? हेट होता है नफरत. Shylock and Antonio both are money lenders. मनी लेंडर्स मतलब लैंड मतलब उधार. मनी लेंडर्स मतलब मनी उधार पर देना. शाइलॉक इज़ मीन एंड ग्रीडी. मीन एंड ग्रीडी मतलब वो लालची है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है. मीन होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे. ग्रीडी होता है लालची. बट एंटोनियो, लेकिन जो एंटोनियो है वो कैसा है? इज़ अ काइंड पर्सन. काइंड मतलब दयालु. ही लेंड्स मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट. वो बिना किसी ब्याज के लोगों को पैसा उधार पर दे देता था. सो शाइलॉक हेट्स एंटोनियो. इसलिए शाइलॉक को एंटोनियो से नफरत थी. क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों, अब जैसे दो शॉपकीपर्स हैं, एक जो है वो बड़े हाई प्राइस पर चीज़ें दे रहा है और उसके साथ वाला जो दुकानदार है वो बहुत कम दाम पे चीज़ें दे रहा है और हो सकता है कभी फ्री में ही दे दे. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो महंगी दाम में चीज़ें बेच रहा है उसके पास तो कोई जाएगा ही नहीं. जबकि अगर दूसरा भी शॉपकीपर महंगे दाम में ही चीज़ें बेचेगा तो जो पहला वाला शॉपकीपर है उसको उतना नुकसान नहीं होगा. इसलिए शाइलॉक जो है वो एंटोनियो से नफरत करता था, क्योंकि शाइलॉक तो ज़्यादा कर्ज पे लोगों को उधार देता था, जबकि एंटोनियो बहुत कम कर्ज पे उधार देता था और कभी कभी बिना कर्ज के ही, बिना इंटरेस्ट के ही उधार दे देता था. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एंटोनियो हेल्प बेसानियो? अब एंटोनियो का एक दोस्त है बेसानियो. अब एंटोनियो ने उसकी कैसे मदद की? एंटोनियो हेल्प बेसानियो बाय लेंडिंग हिम 3000 ducats. ducats जो है एक करेंसी का नाम है वेनिस की. जैसे हमारे इंडिया की क्या करेंसी है? रुपी. इंडिया की करेंसी है रुपी. हम जो भी पैसा किस में मापते हैं? रुपए में. और इसकी यूएसए की क्या है? डॉलर करेंसी. तो वेनिस जो है वहाँ की करेंसी है डुकैट्स. बेसानियो को 3000 डुकैट्स चाहिए थे जो बेसानियो ने उससे उधार पर दे दिए, विच ही हिमसेल्फ borrowed from Shylock by signing a bond. जो उसने खुद बोरो किए, उधार लिए, किससे? शाइलॉक से. बाय साइनिंग अ बॉन्ड, एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद. बेसानियो ने लिए एंटोनियो से, एंटोनियो ने लिए वो पैसे शाइलॉक से. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज शाइलॉक फील व्हेन एंटोनियो आस्क्स फॉर मनी? Why is he interested to pay the required sum? शाइलॉक को कैसा लगा जब एंटोनियो उसके पास मनी के लिए आया? Why is he interested to pay the required sum? शाइलॉक क्यों इंटरेस्टेड था उसको वो पैसा देने के लिए? Coming to its answer, Shylock feels himself burning with rage when Antonio asks for money. उसके मन में बदले की भावना जाग पड़ी जब एंटोनियो ने उससे पैसे के लिए बोला. Shylock gives money to Antonio by making him sign a bond. शाइलॉक जो है वो एंटोनियो को मनी दे तो देता है, लेकिन कैसे देता है? बाय मेकिंग हिम टू साइन अ बॉन्ड, एक बॉन्ड साइन करवाने के बाद. अकॉर्डिंग टू विच इफ एंटोनियो डिडंट रीपे द अमाउंट, अगर एंटोनियो ने टाइम पे पैसा वापस नहीं किया, ही वुड गिव अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी एज पेनल्टी. तो वो अपनी बॉडी से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा देगा एज अ पेनल्टी, सज़ा के तौर पे. अपने शरीर में से 1 पाउंड 1 केजी से थोड़ा सा कम होता है, 1 पाउंड फ्लैश का, अपने मांस का देगा अपनी बॉडी से एज अ पेनल्टी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन,
What condition does Shylock put forth if the debt is not paid in time? शाइलॉक ने कौन सी कंडीशन रखी इफ डेप्ट मतलब उधार टाइम पर नहीं पे किया गया. एंटोनियो कम्स टू शाइलॉक टू बोरो an amount of 3,000 ducats to help his friend Bassanio. एंटोनियो शाइलॉक के पास गया था 3,000 डुकैट्स उधार पे लेने के लिए ताकि वो अपने फ्रेंड बसैनियो की मदद कर सके. शाइलॉक हेटेड एंटोनियो सो ही गिव्स मनी टू एंटोनियो by making him to sign a bond according to which if Antonio didn't repay the amount, he would give a pound of flesh from his body as penalty. ये सब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है. ये सब जो स्टोरी है ये पहले के क्वेश्चन में मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे एंटोनियो उससे लेता है पैसे, कैसे शार्लॉक उसको एक बॉन्ड साइन करवाता है और उस बॉन्ड में क्या लिखा होता है, ये मैंने आपको बता दिया है. Coming to question number 5, how does Bassanio marry Portia? Bassanio की गर्लफ्रेंड है Portia. Portia is a rich and beautiful girl. Portia एक अमीर और सुंदर लड़की थी. Bassanio falls in love with her. Bassanio को उसके साथ लव हो गया था and wants to marry her और वो उससे शादी करना चाहता था. But for this he needs money. लेकिन शादी करने के लिए तो पैसा चाहिए. So he asks his friend Antonio to lend him 3,000 ducats. इसलिए वो अपने दोस्त एंटोनियो को बोलता है कि मुझे 3,000 ducats दे दो उधार पर. At that time Antonio has no ready money. उस टाइम पे एंटोनियो के पास कोई भी मनी नहीं थी. So he borrowed money from Shylock. इसलिए उसने शाइलॉक से मनी उधार ली. By signing an agreement, एक एग्रीमेंट साइन किया that if he fails to pay back money in time, अगर वो पैसा टाइम पर नहीं दे पाया, he will give a pound of flesh from his body. अपनी बॉडी से 1 पाउंड मांस का वो देगा किसको? टू शाइलॉक. Now coming to next question, question number 6. Why is the case brought before the Duke of Venice? ड्यूक होता है राजा. ये जो केस है ये ड्यूक ऑफ वेनिस के राजा के पास क्यों लाया गया? एंटोनियो हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम शाइलॉक फॉर हिज फ्रेंड बसैनियो. एंटोनियो ने कुछ पैसे शाइलॉक से लिए थे अपने दोस्त बसैनियो की मदद करने के लिए. बट एंटोनियो वॉज टू साइन अ बॉन्ड फॉर दिस. लेकिन एंटोनियो को एक बॉन्ड साइन करने के लिए इसके लिए मजबूर किया गया अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड. और बॉन्ड में क्या लिखा था? इफ़ एंटोनियो डिडंट रीपे द अमाउंट इन टाइम, अगर एंटोनियो ने टाइम पर अमाउंट नहीं दिया, ही वुड गिव अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट शाइलॉक प्लीज. अपने शरीर के किसी भी हिस्से से उसे 1 पाउंड मांस का देना है, उस हिस्से में से जिसमें से शाइलॉक चाहेगा. एंटोनियो फेल्ड टू पे हिज डेब्ट इन टाइम. एंटोनियो अपना जो पैसा उसने उधार पर लिया था उसे वो टाइम पर चुकता नहीं कर पाया. नाउ शाइलॉक वांटेड एंटोनियो टू पे द पेनल्टी. अब शाइलॉक चाहता था कि अब इसे पेनल्टी पड़े, सज़ा मिले अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, जो कि बॉन्ड में लिखा था. सो ही फाइल्ड अ केस. इसलिए उसने एक केस लगा दिया. किसके ऊपर? केस कर दिया अगेंस्ट एंटोनियो इन द कोर्ट ऑफ द ड्यूक ऑफ वेनिस. वेनिस के राजा के कोर्ट में उसने उसके ऊपर केस लगा दिया, केस कर दिया उसके ऊपर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7th. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is disguised as the learned counselor? Dr. Balthasar. Why has he come to the court of Venice? काउंसलर कौन है? डॉक्टर बल्थसर कौन था? Why has he come to the court of Venice? वो वेनिस के कोर्ट में क्यों आया? Bassanio's beloved wife Portia is disguised as the learned counselor डॉक्टर बल्थसर. जो डॉक्टर बल्थसर जो कोर्ट में जिन्होंने केस लड़ा एंटोनियो के लिए, वो कोई और नहीं, कौन थे? पोर्शिया ही थी, भेष बदल कर आई थी. शाइलॉक हैज़ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एंटोनियो, हर हस्बैंड्स डियर फ्रेंड. शाइलॉक ने एक केस
फाइल किया था अगेंस्ट एंटोनियो। एंटोनियो जो कि पोर्शिया के हस्बैंड का प्यारा दोस्त था। पोर्शिया टोल्ड टू हर कज़न अबाउट द सिचुएशन। पोर्शिया ने अपने कज़न को बताया इस सारी सिचुएशन के बारे में। बलेरियो उसके कज़न का क्या नाम है? बलेरियो। बलेरियो सेंट हर लॉयर्स क्लॉज। उसने उसको लॉयर के क्लॉथ्स भेजे, कपड़े भेजे वकील के। एंड अ लेटर फॉर द ड्यूक ऑफ वेनिस, और वेनिस के राजा के लिए एक लेटर भेजी। लेटर में क्या लिखा था? इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड द ड्यूक टू लेट बल्थसर, सो ही कॉल्ड पोर्शिया टू प्लीड इन हिज स्टेड बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड फॉलन इल, कि वो मेरी जगह पर पोर्शिया को केस लड़ने दें क्योंकि वो खुद बीमार पड़ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। How did the counselor start his argument and how was he able to get the judgment in Antonio's favor? काउंसलर ने अपना आर्गुमेंट कैसे स्टार्ट किया, अपनी दलीलें देना कैसे स्टार्ट किया जो वकील था, एंड हाउ वाज ही एबल टू गेट द जजमेंट इन एंटोनियोज फेवर, और वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, कैसे सफल हुआ जजमेंट जो थी, जो फैसला एंटोनियो के हित में सुनाने में। द काउंसलर वॉज पोर्शिया हिमसेल्फ। जो लॉयर जो केस लड़ रहा था वो तो खुद पोर्शिया ही थी। शी प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करी, फॉर मर्सी, दया के लिए। प्लीडेड रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़कर, मर्सी दया, कि एंटोनियो के लिए दया दिखाओ। बट शाइलॉक रिमेन अनमूव्ड, लेकिन शाइलॉक ने कोई दया नहीं दिखाई। इन हर लास्ट अटेम्प्ट, अपनी लास्ट अटेम्प्ट में, अपनी आखिरी कोशिश में, पोर्शिया स्टॉप शाइलॉक बाय सेइंग, पोर्शिया ने शाइलॉक को कैसे रोका? बाय सेइंग द बॉन्ड गिव्स यू ओनली अ पाउंड ऑफ फ्लैश, इस बॉन्ड के मुताबिक तुम्हें सिर्फ एक फ्लैश का 1 पाउंड ही मिलेगा, मांस का 1 पाउंड मिलेगा। इट गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं मिलेगी। इफ इन कटिंग, अगर कटिंग करते टाइम, जब तुम इसका मांस काट रहे होगे, अगर थोड़ा सा भी खून गिरा, यू शेड 1 ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, द लॉ विल हैव होल्ड ऑन यू, कानून तुम्हें पकड़ लेगा अगर इसका एक भी खून का कतरा या बूंद गिरी। दस पोर्शिया टर्न टेबल्स ऑन शाइलॉक एंड गॉट जजमेंट इन एंटोनियोज फेवर। अब ये तो शाइलॉक को भी पता था कि मैं इसका मांस काटूंगा तो खून तो गिरेगा ही, तो इसलिए पोर्शिया ने जो जजमेंट थी वो किसके फेवर में ला दी? एंटोनियो के फेवर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हर रिंग? पोर्शिया ने अपनी रिंग कैसे वापस ली? एज अ मेल लॉयर, जब पोर्शिया मेल लॉयर बनी थी डॉक्टर बल्थसर जिसने केस लड़ा था, पोर्शिया टुक रिंग फ्रॉम बसानियो इन रिटर्न ऑफ फेवर ऑफ सेविंग एंटोनियो। पोर्शिया ने अपनी रिंग वापस ले ली बसानियो से, ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हारे दोस्त एंटोनियो को बचाया हुआ है, इसके बदले में मुझे ये रिंग दे दो। ऑन द सेम डे, उसी दिन, पोर्शिया इन्वाइटेड बसानियो टू मीट विद हर। पोर्शिया ने बसानियो को बुलाया मिलने के लिए, एंड प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री फॉर लूजिंग द रिंग, और ऐसे नाटक करने लगी। प्रिटेंडिंग मतलब एक्टिंग करने लगी कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने वो रिंग खो दी। एंटोनियो आस्क्ड हर टू फॉरगिव बसानियो, एंटोनियो ने बोला कि बसानियो को माफ़ कर दो। जस्ट देन पोर्शिया लुक आउट अ रिंग, उसी वक्त पोर्शिया ने एक अंगूठी निकाली, एंड टोल्ड बसानियो द ट्रूथ दैट पोर्शिया हरसेल्फ वाज द मेल लॉयर हु सेव्ड एंटोनियो, और उसने फिर बसानियो को सच बताया कि मैं ही डॉक्टर बल्थसर जो कि मेल लॉयर था वो बनके मैंने एंटोनियो का केस लड़ा है और एंटोनियो को बचाया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थीम्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का थीम क्या है, हमें क्या सीख मिलती है, किस पे बेस्ड है? वी फाइंड सेवरल थीम्स इन द स्टोरी, हमें स्टोरी में बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। पहला ये कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द लॉ, हमें कानून की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। वी शुड नॉट चार्ज हैवी अमाउंट ऑफ मनी एज इंटरेस्ट, अगर हम किसी की कोई मदद कर रहे हैं, उसको मनी दे रहे हैं, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहिए। द स्टोरी ऑल्सो ब्रिंग्स फोर्थ एन आइडिया ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, और इस स्टोरी में
एक सच्ची मित्रता के बारे में भी बताया गया है। स्टोरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडिया, स्टोरी ये आइडिया भी बताती है दैट वी शुड नॉट साइन एनी बॉन्ड, हमें कोई भी साइन और बॉन्ड नहीं करना चाहिए। साइन जो ऐसा कोई बॉन्ड या एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहिए जो हम पूरा ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द करेक्टर ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया के करेक्टर के बारे में बताओ। पोर्शिया इज़ फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पोर्शिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। शी कैन टेक इंडिपेंडेंट एंड क्विक डिसीजंस, वो अपने दम पर फैसले कर सकती थी और क्विक डिसीजंस भी ले सकती थी, जल्दी से फैसले भी कर सकती थी। शी प्लान्स हर ओन कोर्स ऑफ एक्शन टू हेल्प हर हस्बैंड्स फ्रेंड, वो अपने हस्बैंड के दोस्त यानी कि एंटोनियो को बचाने के लिए खुद ही सारा कुछ प्लान करती है। शी डिस्गसेस हर सेल्फ एज अ लॉयर, वो लॉयर बन के जाती है कोर्ट में और एंटोनियो को जो जजमेंट दिलाती है वो उसके फेवर में जजमेंट दिलाती है। थैंक यू। और अब पढ़ो अच्छे से और हेल्दी रहो और अच्छे से पढ़ो प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे नोट भी कर लेना। ओके।